तो सवाल यह है कि आखिर अब बड़ा पलटवार आखिर पुतिन की तरफ से क्या होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों रूस के जो डिफेंस सिस्टम है वो इस पर फेल हो गया। इस पर बात करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ यहां पर मौजूद है, मेजर समरपाल तूर सर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। और सर दो सवाल मुझे बताइए, ये टारगेट आखिर रूस के अंदर और कैसे सफल हो गए, डिफेंस सिस्टम क्या हो गए रूस के, वो तो सबको सप्लाई करता है, बड़े बड़े हथियार हैं, और अंदर घुसकर हमला हो जाए रूस में। देखिए सुमित, आज की जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी है वो एआई से डिपेंडेंट है। दूसरा जो ड्रोन्स हैं वो उनमें जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं वो इस तरीके से लैस है कि अगर दुश्मन ने अपने जैमिंग रेडार को भी ऑन किया है तो वो उस जैमिंग रेडार की फ्रीक्वेंसी को हॉप करके, स्पेक्ट्रम स्पूफिंग कहते हैं, वो पूरा स्पेक्ट्रम ही हॉप करके दूसरे स्पेक्ट्रम के थ्रू अपनी सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेशन बरकरार रखता है और अपने टारगेट की ओर जाता रहता है। नंबर एक। नंबर दो, जो इनके जो आकार है, जो इनका साइज है और जो मटेरियल है, ये बेसिकली कार्बन और प्लास्टिक कंपोजिट मटेरियल से बना हुआ है। तो इनका जो रेडार पे जो सिग्नेचर आता है, जो इनके निशान आते हैं और जो इनके हीट सिग्नेचर है वो ना के बराबर है। तो चाहे जितना मर्जी पावरफुल रेडार सिस्टम हो, वो इन्हें डिटेक्ट करने में असफल है आज की तारीख में। तीसरा, जो आजकल फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है कि अब ड्रोन्स में बैटरी भी नहीं लगा रहे, फ्यूल सेल लगा रहे हैं। तो बेसिकली फ्यूल सेल डबल घातक चीज है। पहली चीज तो उसके अंदर एक्सप्लोसिव लेस है। यानी सर मैं ये मानूं फिर कि रूस पर ऐसे और भी बड़े अटैक हों और उन्हें वो डिफेंस करने में नाकामयाब हो जाए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सर रिक्वेस्ट है मेरी, आप प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा, मैं वापस आपके पास यहां पर लौटूंगा, क्योंकि बड़े अटैक जहां एक तरफ यूक्रेन पर या किए गए हैं, यूक्रेन की तरफ से किए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ रूस जो है उसे भी आखिर किस तरीके से दहलाया गया था। वहीं यूक्रेन पर बड़े हमले रूस की तरफ से हुए। हमले में रूस को जहां एक तरफ बड़े झटके यहां लग रहे हैं, आपको बताऊं कि इससे पहले जो रिफाइनरी है उससे टारगेट किया गया है। यूक्रेन ने ATACMS जो मिसाइलें हैं उनका इस्तेमाल किया। उसके बाद जो है बड़े ड्रोन अटैक हो रहे हैं। वहीं रूसी रिफाइनरी पर भी बड़ा अटैक रोस्तोव में टारगेट किया गया, सिर्फ कजान टारगेट पर नहीं। रोस्तोव में ये तेल रिफाइनरी जिसे टारगेट यहां पर किया गया और एक बड़ा झटका यहां पर दिया गया। यानी अलग अलग जगह, अलग अलग इलाके और अलग अलग जो मशीनरी है रूस की, उसे टारगेट कैसे यूक्रेन यहां पर एक के बाद एक कर रहा है, बड़े झटके। और क्या ये उकसावे की कार्रवाई है? दूसरी तरफ सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है। और दूसरी तरफ सबसे बड़ी स्थिति ये, जिसके बाद कैसे रूस एक तरफ दहल रहा है, लेकिन पलटवार भी दूसरी तरफ किया गया। पलटवार आप देखिए, रूस ने कीव को दहला दिया बड़े अटैक के साथ, बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए बड़ा अटैक यहां पर हुआ है। आखिर कैसे ये बड़ा अटैक कीव को दहलाया रूस ने? बड़े अटैक को अंजाम रूस की तरफ से दिया गया है। अलग अलग बैलिस्टिक मिसाइल्स अटैक जो है वो कीव में किए गए हैं। और दूसरी तरफ देखिए यूक्रेन के कीव में हमले के बाद क्या हालात हुए हैं चारों तरफ, क्योंकि बड़ा नुकसान कीव को पहुंचाया गया है इस हमले के जरिए और कीव को दहला दिया है, क्योंकि अब बड़े पलटवार की शुरुआत यहां पर कर दी गई है। बड़े हमले एक के बाद एक रूस यहां पर कर रहा है बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए, और कीव को बड़ा नुकसान यहां पर पहुंचाया गया है। और रूस लगातार अब इस ओर बढ़ रहा है कि कैसे पूरी तरह से यूक्रेन को घुटनों पर लाया जाए। लेकिन जेलेंस्की के हमले, यूक्रेन के जो हमले हैं, वो रूस को बड़ा नुकसान भी यहां पर पहुंचाते नजर आ रहे हैं। वह इन हमलों के बाद जेलेंस्की कह रहे हैं कि रूस पर कड़े प्रतिबंध जो हैं वो विश्व के तमाम देश मिलकर लगाएं। जरा सुनिए जेलेंस्की को। मैं उन सभी नेताओं और हमारे सभी साझेदारों को धन्यवाद देना चाहता हूं
जिन्होंने आज एक और मिसाइल हमले, कीव पर बैलिस्टिक हमले के बाद यूक्रेन के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। दुख की बात है कि कई लोग हताहत हुए और एक व्यक्ति की मौत हो गई। मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। सेंट निकोलस कैथेड्रल समेत कई रिहायशी इमारतें ध्वस्त हुई हैं। राजनयिक मिशन भी प्रभावित हुए। इस तरह के रूसी पागलपन को दुनिया द्वारा नियमित चीज के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। रूस को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों की जरूरत है। तो बड़े कड़े प्रतिबंधों की मांग जेलेंस्की करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जेलेंस्की की तरफ से, यूक्रेन की तरफ से जो रूस पर पलटवार हुआ है, जो बड़े हमले किए हैं, उसमें सिर्फ एक जगह नहीं, अलग अलग जगहों पर यह बड़े अटैक हुए। आपको बताता हूं कहां कहां पर इन अटैक को अंजाम दिया गया। कीव को जो है वो टारगेट किया गया है। वहीं दूसरी तरफ जो बड़ा हमला रूस की तरफ से यहां पर हुआ, रूस की तरफ से जो बदला इस वक्त लिया जा रहा है, उसमें खैरसोन को टारगेट किया गया है। खैरसोन पर बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल हमला, इसके अलावा खार्किव में और चेर्निहोव में, सुमी में ये बड़े अटैक अब किए गए हैं रूस की तरफ से। और ये कहा जा रहा है कि अब रूस पूरी तरह से जवाबी कार्रवाई के मोड में इस वक्त आ चुका है। लेकिन क्या अब दावत परमाणु युद्ध को दे दी है यहां जेलेंस्की ने पुतिन पर बड़े हमले कर, रूस पर बड़े हमले कर? जरा देखिए। जेलेंस्की बार बार पुतिन से पंगा ले रहे हैं। पहले दक्षिणी रूस के रोस्तोव में पुतिन की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी को ड्रोन हमलों से यूक्रेन ने तबाह कर दिया। रूस की तेल रिफाइनरी पर हमला कर पुतिन को चोट पहुंचाई गई। अब यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की सेना ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन का गुस्सा और भड़का दिया है। यूक्रेन ने मॉस्को से 720 किलोमीटर दूर कजान शहर को दहलाकर रख दिया है। जेलेंस्की ने एक के बाद एक कजान पर विस्फोटक ड्रोन अटैक कर पुतिन को सीधा चैलेंज कर दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच बार पलटवार की बारूदी जंग भयंकर होती जा रही है। यूक्रेन ने पहले रूस के रोस्तोव को दहलाया। रूस ने भी रोस्तोव शहर पर हमले का बदला लेकर यूक्रेन के कीव को दहला दिया। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी। इसके साथ ही भड़के रूस की तरफ से खार्किव, डोनेस्क, सुमी पर बारूदी ड्रोन अटैक किए गए।